Greetings of the day, student. I hope you all are fit and fine and you all are doing your homework, your class work and everything time to time. So in today's class, as you can see the blackboard, we are going to start up a new chapter, that is chapter 6, and the name of the chapter is the shelter. Okay, so we all live under the shelter. हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग छत के नीचे रहते हैं. We all need shelter to protect ourselves from heat, cold, rain and bad weather. Okay, so shelter protect us, okay, from the wild animal, from the rain, from the weather, bad weather condition. Okay, so छत क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है जंगली जानवर से, बैड वेदर से, एनिमल से. ओके, और हमें सेफ रखता है. सो वी ऑल नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. ओके, लेट्स रीड द चैप्टर. लॉन्ग एगो मैन लिव इन केव्स. सो पहले क्या होता था, बहुत पहले जब घर नहीं बनते थे तो मैन कहाँ रहता था, मैन केव में रहता था, गुफा में रहता था. ओके, दे हैव बिगन टू बिल्ड हाउस. उसके बाद क्या, उन्होंने धीरे धीरे घर बनाना स्टार्ट किया. ओके, दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ हाउस. ओके, धीरे धीरे वो लोग घर बनाना स्टार्ट किए. वी ऑल नीड हाउस टू लिव इन. हम सबको जरूरत है किस चीज की, घर की जरूरत है. ओके, अर्ली मैन यूज वुड, स्टोन, स्ट्रॉ एंड मड टू बिल्ड अ हाउस. सो अर्ली मैन, पुराने जमाना में अर्ली मैन क्या करते थे, आदिमानव क्या करते थे, वो लोग क्या क्या यूज करते थे, वुड यूज करते थे, लकड़ी, पत्थर और स्ट्रॉ. ओके, एंड मड, मिट्टी, ये सब क्या यूज करते थे, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए. ओके, छत बनाने के लिए, ये सब ये यूज करते थे घर बनाने के लिए. बिकॉज एट दैट टाइम देर इज नो ब्रिक्स, वहाँ पे ईंटें नहीं होते थे, देर इज नो सीमेंट, देर इज नो सैंड, वो नहीं होते थे, इसलिए वो लोग कच्चा घर ही बनाते थे इन सब चीजों से. ओके, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स एंड स्नो. So our house, what our house do, our house protect us from the storm, okay, the rain, बारिश से, wild animals से, thieves से, चोरों से. okay, इन सब से हमें क्या बचाता है, अपने आप को बचाता है, हमें बचाता है, हमारी फैमिलीज को बचाता है, प्लस हमें हीट एंड कोल्ड से बचाता है. ओके, our house may be big, small, it may be a hut or bungalow or a flat and in a multi-storied building. So हमारा घर क्या हो सकता है, हमारा घर झोपड़ी भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, या फिर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में जो रहता है, एक बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं एक फ्लोर पे, वो मल्टी स्टोरेड भी बिल्डिंग हो सकता है. ओके, सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ हाउसेस एज आवर कंफर्ट, हम लोग वैसे हाउस में रहते हैं. ओके, टाइप ऑफ शेल्टर. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर जो डिफरेंट एटमोसफेयर को देख के, वहाँ के वेदर को देख के, वहाँ के रिक्वायरमेंट को, मटेरियल को देख के बनाया जाता है. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर इन डिफरेंट रीजन. ओके, people living in different region or countries have different kind of houses. So people live in India, people live in America, so they all have different kind of houses. जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, तो हर जगह क्या है, अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं वेदर को देख के. ओके, वहाँ के वेदर कंडीशन को देख के घर जो बनाए जाते हैं. ओके, सो देयर आर द टाइप ऑफ हाउसेस डिपेंड इन द फॉलोइंग वेज. वहाँ के घर जो होते हैं वो वेदर को ही देख के बनाया जाता है. ओके, वेदर कंडीशन वहाँ का अच्छा होना चाहिए. ओके, उस तरह से घर बनाया जाता है. एबिलिटी ऑफ बिल्डिंग एंड मटेरियल, वहाँ पे वो सामान मौजूद होना चाहिए. आवर रिक्वायरमेंट, और जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमें अगर छोटे घर की रिक्वायरमेंट, छोटा घर बनाए, और बड़े घर की रिक्वायरमेंट तो हम लोग बड़ा घर बनाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज These three factors affect the making of house or a shelter. So ये three factor जो है बहुत important है. What was that? Weather condition, ability of building materials and our requirement. So ये three facts are very important. इसको देख के जो है हम लोग घर बनाते हैं. Okay, हमारे लिए shelter बनाते हैं. Now we will read about the different type of shelter in different landform. So different landform has different type of shelter. जहाँ पे बहुत earthquake आता है तो वहाँ पे उस तरीके से घर बनाया जाता है ताकि टूटे नहीं. जहाँ पे बहुत फ्लड आता है वहाँ पे उस तरीके से घर बनाया जाता है ताकि फ्लड लेके घर चला ना जाए. ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर वॉज formed in different landform. ओके, हाउसेस, फर्स्ट इज हाउसेस इन हिली एरिया. जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे कैसे घर बनाया जाता है. ओके, एज वी नो दैट द hilly are expensive, a lot of snowfall during the
विंटर। सो हिली एरिया पे क्या होता है, हिली एरिया पे हम लोग बहुत एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पे बहुत जो है बर्फ गिरता है। ओके, सो वी ऑल नो दैट हिली आर एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्नोफॉल इन विंटर। हिली एरिया पे क्या होता है, बहुत सारा स्नोफॉल होता है। ओके, सो द हाउसेस इन हिली रीजन आर स्लोपिंग रूफ। सो वहाँ पे हाउस ऑफ हिली एरिया पे क्या होता है, उनका जो रूफ होता है कुछ इस तरह का रहता है ताकि जो बर्फ गिरे तो ये नीचे की तरफ जाए, यहाँ पे स्टे ना करे। ओके, सो हाउस क्या होता है, हाउस जो हिली एरिया पे बनते हैं वो थोड़ा स्लोपी होते हैं। ठीक है, सो जो रूफ पे जो बर्फ गिरे वो स्लाइड होके नीचे चला जाए। ओके, एंड कैन बी स्लाइड डाउन इजिली एंड डज नॉट कलेक्ट ऑन द रूफ ऑफ द टॉप। और क्या हो, स्लोप जो हो वो कुछ इस तरह से हो ताकि जो स्नोफॉल हो, स्नो आए तो वो स्लाइड होके नीचे चला जाए और इकट्ठा हो जाए। ओके, next is houses in rainy areas. So the area where a lot of rainfall happens, वहाँ पे कैसा घर होता है। Okay, in the region which experience heavy rainfall, the house have sloping roof. Okay, उनका भी रूफ क्या, तो उनका भी रूफ जो होता है स्लोपिंग होता है। Okay, फिसलता हुआ रूफ होता है। और the curved roof which allow the water to flow down quickly. और उनका रूफ क्या होता है, कर्व भी होता है। ओके, उनका घर कुछ इस तरह से होता है, स्लोप भी रहता है, पर उनका जो रूफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है ताकि जो पानी जो है एक जगह स्टे करके पाइप के थ्रू जाए। ओके, और वो पानी जो है वेस्ट ना हो। ओके, वो पानी जो है इकट्ठा हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज हाउसेस इन अ कोस्टल एरिया। ओके, सो कोस्टल एरिया मीन्स जो बीच में जो घर बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। ओके, समुद्र के बीच में, समुद्र के साइड में वो कैसे घर बनते हैं। ओके, in coastal area fishermen live in a temporary house, they do not have permanent house. So जो लोग मछली पकड़ते, जो फिशर्समैन होते हैं उनके पास टेम्पररी परमानेंट हाउस नहीं होता, वो लोग टेम्पररी हाउस बनाते हैं। ओके, ताकि वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्टे कर सकें। सो दे प्रिपेयर हाउस देयर। ओके, इफ बिग फिश वेव डैमेज द हाउस दे कैन बी इजिली बिल्ट अगेन। और अगर कोई बड़ी मछली वो घर तोड़ देती तो वो फिर से दोबारा उस घर को प्रिपेयर कर सकते, फिर से बना सके। ओके, पीपल लिविंग अराउंड लेक मेक देयर हाउस ऑन द बोट। सो जो पीपल वहाँ के कोस्टल एरिया में रहते हैं, वहाँ के आसपास रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोट जैसा घर बनाते हैं। ओके, सच हाउस आर कॉल्ड बोट हाउस और दैट हाउस इज कॉल्ड बोट हाउस। वो बोट पे ही अपना पूरा घर तैयार कर लेते हैं। ओके, so boat house in Dal Lake Srinagar are the place of great tourist attraction. Okay, so कश्मीर में ऐसा घर होता है, बोट हाउस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज हाउसेस इन एरिया प्रोन इन फ्लड। ओके, सो हाउसेस ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत बाढ़ आती है, जहाँ पे बहुत फ्लड आता है, वहाँ पे कैसे बनाया जाता है। ओके, the place near river get floated due to heavy rain in rainy season. So जब रेनी सीजन होता है तो घर जो रहते हैं रिवर के साइड में वो फ्लोट होके चले जाते हैं रिवर के साथ ही, जैसे ही फ्लड आता है। ओके, sometimes the flood also enter house and cause a lot of damage. कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ्लड आता है और बहुत नुकसान करके चला जाता है। ओके, so to protect themselves their house people make a slit. This type of house stand on a thick wooden poles. Okay, so वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है स्लाइट हाउस बनाया जाता है जो कि वुडन पोल पे खड़ा रहता है। ओके, उनका जो हाउस होता है वो लकड़ियों पे खड़ा रहता है। ओके, लकड़ियों पे उनका हाउस जो है वो खड़ा रहता है। उनका हाउस कुछ इस तरीके से होता है। सो उनका हाउस जो है वो पोल के, लकड़ियों के ऊपर ही बना होता है ताकि अगर फ्लड आए तो घर को कुछ नुकसान ना करे। ओके, सो देयर हाउसेस दिस काइंड ऑफ हाउस दे मेड देयर। ओके, नेक्स्ट इज हाउस इन एरिया प्रोन टू अर्थक्वेक। जहाँ पे बहुत सारा अर्थक्वेक आता है, जहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक आता है, वहाँ पे घर कैसे बनाया जाता होगा, जहाँ भूकंप आता है। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फेस फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक थ्रू द ईयर। कुछ पार्ट ऐसा है दुनिया का जहाँ पे अर्थक्वेक आता रहता है, हमेशा आता ही रहता है। ओके, हर साल। अर्थक्वेक कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू अ परमानेंट हाउस।
और अगर हम लोग परमानेंट हाउस बना ले, ऐसा बिल्डिंग बना ले, ईंट और पत्थर का बिल्डिंग बना ले, तो अगर अर्थक्वेक आएगा तो बार बार टूटेगा, तो नुकसान बहुत होता है. ओके, thus people in this area especially in Japan make a house of wood and other light material. So that place, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है लकड़ियों का घर बनाते हैं. ओके, और लाइट मटेरियल यूज करते हैं, बहुत हल्का सामान यूज करते हैं ताकि वो घर जो हो हैवी ना हो, लाइट हो, तो अर्थक्वेक आए तो ज्यादा नुकसान ना हो. ओके, दिस हाउस डू नॉट कोलैप्स इजिली इन द अर्थक्वेक. सो वो लोग ऐसा घर बना देते कि अर्थक्वेक भी आए तो वो जो है कोलैप्स ना हो, जल्दी से टूटे ना, गिरे ना. ओके, इवन इफ दे कोलैप्स द डैमेज एंड द लॉस ऑफ लाइफ इज मच लेस. और अगर वो डैमेज भी हो जाता है, टूट भी जाता है घर, तो उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बिकॉज वो जो है ज़्यादा मेहनत से नहीं बनाया जाता, वो जो है ईंट पत्थर से नहीं बनाया जाता, वो लाइट हाउस होता है एंड दे यूज वुड टू प्रिपेयर दैट हाउस. ओके, नेक्स्ट इज हाउसेज इन डेजर्ट एरिया. जो रेगिस्तान में हाउस होते हैं वो कैसे होते हैं. पीपल लिव इन डेजर्ट आर मोस्टली नोमैड्स. ओके, जो पीपल होते हैं डेजर्ट एरिया में नोमैड्स होते हैं, वो एक जगह नहीं ठहरते, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं. ओके, उनका कोई अस्थायी नहीं होता, वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं. नोमैड्स पीपल कॉल्ड. ओके, दे डू नॉट लिव एट वन प्लेस परमानेंटली. सो नोमैड्स पीपल क्या होता है, वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते ही रहते हैं. ओके, उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है. They move from place to place in search of food and water. So nomad people roam here and there in search of, जहाँ उनको अच्छा खाना मिलता है, अच्छा फूड मिलता है, पानी मिलता है, उनके जानवरों को पानी मिलता है, उनको खाना मिलता है, तो वहाँ पे वो लोग कुछ टाइम के लिए स्टे कर लेते हैं. ओके, thus they live a house made up of tent. और वो लोग जो घर जो है अपना टेंट बनाते हैं. They prepare house. ओके, वो लोग जो टेंट बनाते हैं, ओके, जहाँ पे वो लोग स्टे करते हैं. नेक्स्ट इज हाउसेज इन नॉर्थ पोल, जहाँ पे बहुत कोल्ड रीजन होता है, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है. सो वहाँ पे घर कैसा होता है. इन द आर्टिक रीजन अलॉन्ग द नॉर्थ पोल the Eskimos live in igloo, the houses of snow. So there they prepare houses made up of ice. Okay, and that house is called igloo. Okay, उसको igloo बोला जाता है. Okay, so polar region पे जो लोग भी रहते हैं वो लोग igloo में ही रहते हैं. They prepare house made up of ice only. Okay, igloo protects against the cold because it is lined from outside with the animal skin. Okay, सो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग जो है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो लोग आइस का ही हाउस प्रिपेयर करते हैं. ओके, और वो अंदर से जो है एनिमल के स्किन से कवर कर देते हैं. ओके, एनिमल फैट इज बर्न आउटसाइड एंड इग्नू टू कीप द एंटरर वार्म. ओके, और वो लोग जो है और बाहर की तरफ से एनिमल्स के स्किन से ढक देते ताकि जो अंदर जो है रहे लोग वो उनको ज़्यादा ठंड ना लगे, वो लोग गर्म रहे. ओके, next is houses in village and city. So houses in what kind of houses are there in village and city? What kind of houses we see in villages and cities? So there are different kind of houses. जो घर जो हम लोग cities में देखते हैं, मेट्रो cities में देखते हैं, वहाँ से क्या होता है, अलग होता है हमारे village का house. Okay, in village many houses are still made up of wood, stone, straw and mud. सो इन विलेज अभी तक क्या है, जो हाउसेस बनते हैं वो किससे बनते हैं, स्ट्रॉ से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं, लकड़ियों से बनते हैं. ओके, एंड दैट हाउस इज कॉल्ड कच्चा हाउस, और उनको कच्चा हाउस बोला जाता है क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते हैं. ओके, द हाउसेस इन द टाउन सिटी आर पक्का हाउस. सो द हाउसेस इन द टाउन एंड सिटी दे मेड पक्का हाउस बिकॉज उनको पक्का हाउस बनाते हैं. दैट इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टील. ओके, so पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टील. ओके, ईंट, पत्थर और सीमेंट से बनाया जाता है, आयरन से बनाया जाता है. दे आर वेल पेंटेड हाउस, और उनको पक्का हाउस को अच्छे से पेंट भी किया जाता है. ओके, सो कच्चा हाउस मोस्टली हम लोग जो है विलेज में देखते हैं और पक्का हाउस मोस्टली जो है सिटीज और टाउन्स में देखते हैं. ओके, सो कच्चा हाउस प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या यूज होता है, स्टोन, स्ट्रॉ, मड यूज होता है, एंड दैट इज नॉट परमानेंट हाउस, वो कभी भी टूट सकता है. बट पक्का हाउस इज अ परमानेंट हाउस, वो बहुत सालों तक रहता है. एंड द थिंग्स यूज फॉर द पक्का हाउस इज सीमेंट, ब्रिक, स्टील. ओके, नेक्स्ट इज in the big
metropolitan city where there are large population and the building material like brick, cement, etc. are easily available. They are made multi-storied building known as skyscrapers. So जो मेट्रो सिटीज होते हैं, बड़े बड़े सिटीज होते हैं कंट्री में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो मटेरियल होता है इजीली अवेलेबल होता है, जो भी सामान चाहिए होता है बिल्डिंग बनाने को सारे मौजूद होते हैं. ओके, और वहाँ पे क्या होता है, एक फ्लोर पे 5-6 घर बनाया जाता है. ओके, मल्टी स्टोरेड होता है. ओके, और जो बिल्डिंग होते हैं बहुत लंबे लंबे, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अ गुड शेल्टर. सो व्हाट शेल्टर इज अ गुड शेल्टर? ओके, many things are needed to make a shelter comfortable, safe and healthy place to live in. So shelter हम उसी घर में रहना चाहते हैं जहाँ पे हमें हर कंफर्टेबल की चीज मिले और अपने आप को सेफ महसूस करें. ओके, there should be enough windows, ventilators or the sunlight kills germs. ओके, सो घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन हो, हवा आते जाते रहे. ओके, एंड विंडोज अच्छे हो जहाँ से अच्छा हवा आए, एंड सनलाइट की रोशनी जो है घर के अंदर आए ताकि जो जर्म्स हो वो किल हो जाए, मर जाए. ओके, टू अलाउ वाटर टू फ्लो आउट इजीली द फ्लोर ऑफ द किचन एंड द बाथरूम शुड बी स्लोप्ड. ओके, सो जो फ्लोर हो किचन का और बाथरूम का स्लोपी हो ताकि पानी जो है इकट्ठा ना हो, पानी जो है वो निकल जाए. ओके, डोर एंड द विंडो शुड बी वायर netting to keep away flies and mosquitoes. So door and window पे क्या हो, जाल, वायर्स का जो है जाल लगा हो ताकि जो मॉस्किटोज हो, मच्छर हो और कीड़े हो वो घर के अंदर ना आ सके विंडो या डोर से. ओके, there should be some open space like veranda and country yard. ओके, सो घर में क्या हो, बरांडा भी हो, बालकनी जिसे हम बोलते हैं बालकनी हो. ओके, जहाँ पे हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, सनलाइट इंजॉय कर सकते हैं. ओके, एंड कंट्री यार्ड हो. ओके, सो गार्डन हो जहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पी सके. ओके, नाश्ता कर सके. ओके, a carefully built house should have a proper drainage system to carry dirty water away from the house. सो एक घर में क्या हो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो जहाँ पे पानी जो हो वो क्लॉग ना करे, वो पानी जो है वेस्ट वाटर जो है निकल जाए और बरसात का पानी भी ना रुके, वो भी अच्छे से स्टोर हो. ओके, so student, we have completed this chapter. I hope you understood this chapter. So what we have learned in today's chapter? So in today's chapter we have completed chapter 6 and the name of the chapter is the shelter. So type of shelter, what kind of type of shelter needed to prepare a house. So weather condition, ability of building materials and our requirements. Okay, and what kind of houses we found in different region. So different region, houses in hilly region are different, and houses in rainy region, houses in coastal area, houses in area prone to flood, houses in area prone to earthquake, houses in desert area, houses in North Pole, houses in village and city. So these are the type of houses made on different landforms. Okay, so student, we have completed the chapter. I hope you enjoy this chapter. Read this chapter, and if you have any doubt, ask me during the class hour. Okay, complete the video and mention your name in the comment section below the comment section. Bye everyone, take care.